ये देखिए लिखा है कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन और आपको जो दिए गए हैं देखते चलें, बहुत इजी है। और फिर हम आपको कोई अच्छे क्वेश्चंस और भी इसमें जो है बताते चलेंगे। सेकेंड देखिए, इसमें दिया गया है a body of mass m is moving with constant velocity parallel to x-axis. The angular momentum with respect to the origin m द्रव्यमान का एक पिंड नियत वेग से x एक्स के समांतर गति कर रहा है, तब मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आपको मिले तो मान लीजिए कि आपने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया, ये मूल बिंदु या ओरिजिन है। अब कह रहा है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड नियत वेग से एक्स एक्स के समांतर गति कर रहा है। तो एक्स एक्स के समांतर चाहे आप एक्स एक्स पर ही ले सकते हैं, अगर एक्स एक्स के समांतर है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे ए अभी चल रहा है पैरेलल, ये एक्स एक्स के समांतर है, और इधर भी आप ले सकते थे एक्स एक्स के समांतर। मान लीजिए ये बी है, ये भी एक्स एक्स के समांतर होगा, आप इधर भी ले सकते हैं। अब कह रहा है कि समय के साथ बढ़ेगा घटेगा, तो आपको बताना है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यहाँ पर कोई मास रख दीजिए एम और इसकी इनिशियल कोई पोजीशन बता दीजिए। जैसे आपने y मान लिया, तो आप पढ़े होंगे y कि एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप लिखते हैं एम वाई स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम एल या आप जे लिखते हैं तो जे इक्वल टू आई एक्स इंटू ओमेगा, ऐसे आप लिखते हैं। तो देखिए जब तक लीनियर इफेक्ट होगा ट्रांसलेटरी मोशन, उसमें ओमेगा का मान 0 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर स्थानांतरित गति दिखा रहे हैं नियत वेग से एक्स एक्स के समांतर गति कर रहा है, तो ये हो सकता है कि ये लुढ़कते हुए चल रहा हो। जैसे कि एक तो प्रोसेस होगा कि यहाँ पर वो लीनियर है तो ओमेगा आप 0 कर दें, तो आई एक्स इंटू 0, ये टोटल 0 हो गया, चाहे आप ये लिखिए या एल, ये 0 हो गया। दूसरा हो सकता है कि इस तरह से ये इसका द्रव्यमान केंद्र का वेग हो गया और ये लुढ़कते हुए लगातार गति कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पर जो है फिर एल या जे आप लिखेंगे, तो उसमें आई, अब ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो जिसका VCM भी कांस्टेंट हो, तो यहाँ पर आई इंटू ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरह से आप इसमें ये लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्स के समांतर है तो y हर जगह बराबर होगा, जहाँ भी आप देखिए y की दूरी बराबर होगी। अगर y दूरी बराबर होगी तो ये तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, ये कांस्टेंट हो गया। अब अगर वो लुढ़कते हुए किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ओमेगा या ओमेगा नॉट जो भी कांस्टेंट हो, तो यहाँ अल्फा 0 हो जाएगा और जो ओमेगा नॉट है वही ओमेगा के बराबर होगा। तो या तो वो कांस्टेंट हो सकता है अगर लुढ़कते हुए चल रहा है जिसके द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM है, तो एल या जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी या 0 होगी। इसके तो आंसर हो सकते हैं। तो इसमें आपको ये कंफ्यूजन करेगा, इनमें से कोई नहीं कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि जैसे 0 तो नहीं दिया है लेकिन आपको एक वैल्यू दिया है कि ये कांस्टेंट होगा।
तो कोणीय संवेग समय के साथ घटेगा, कोई बढ़ेगा, स्थिर रहेगा। ये ऑप्शन आप दे सकते हैं। जैसे ये दोनों आंसर इसमें नहीं है, तो आप इनमें से कोई नहीं कहेंगे तो ये समस्या हो जाएगा कि एक वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। अगर ये ना दिया होता तो आप इनमें से कोई नहीं टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अभी ऐसा दिया था कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ से सिर्फ आप केवल अगर इसकी VCM ले लें स्लाइड करते हुए, तो स्लाइड करते हुए तो ओमेगा हमेशा 0 होगा। एक ही रिजल्ट आता, एक रिजल्ट हुआ तो फिर ये सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप इसमें ये भी मान सकते हैं कि एक्स के समांतर अगर वो चल रहा है तो हो सकता है वो VCM भी हो गया और ये रोल करते हुए आगे बढ़ रहा हो, ओमेगा जिसका कोणीय वेग हो गया। अब चूंकि लगातार पैरेलल है तो उसमें y का मान स्थिर हो गया, तो I कांस्टेंट हो गया। ओमेगा कांस्टेंट है तो j की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि एक पत्थर रस्सी से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। ध्यान दे रहे हैं? इसमें कहा जा रहा है कि एक पत्थर रस्सी से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। The stone is attached to a end of a string and well in a horizontal circle then तो इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जाता है। इस तरह से और ये ओमेगा अबाउट सेंटर, इस तरह से इसको रोटेट कराया जाता है। तो अब आपको बताना है कि इसमें क्या कंजर्व होगा। तो देखिए v तो लगातार चेंज होगा, v वेरिएबल होगा ड्यू टू डायरेक्शन, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू है वो आप ये लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। अब वन एवोल्यूशन के लिए अगर आप लें वन एवोल्यूशन तो ये होता है 2 पाई यहाँ पर वन एवोल्यूशन का, और ये होता है टी। तो 2 पाई और 1 बाई टी को आप यहाँ लिख लें तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई है। अब भी अगर वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चल रहा है तो एन भी कांस्टेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फिक्स हो जाएगा कि वो कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है। तो यहाँ पर ओमेगा जो है फिक्स हो गया, क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स होगा अगर बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो इसमें रेखीय संवेग अचर होगा, तो रेखीय संवेग अचर नहीं होगा क्योंकि P इक्वल टू mv, v का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो P चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कोणीय संवेग अचर होगा परंतु रेखीय संवेग परिवर्तित होगा। तो J कांस्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि J इक्वल टू आई ओमेगा, आई भी आपका कांस्टेंट होगा mr स्क्वायर और ओमेगा भी कांस्टेंट है। तो इस तरह से J का मान यहाँ पर कांस्टेंट होगा। डायरेक्शन की बात करेंगे तो J का डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये डायरेक्शन फिक्स होगा, ये J का डायरेक्शन होगा। J का डायरेक्शन फिक्स हो गया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से इसका आंसर आपको मिलेगा सी, कोणीय संवेग अचर किंतु रेखीय संवेग परिवर्तित होगा। इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट बट लीनियर मोमेंटम इज वेरिएबल। तो v वेरिएबल, p वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो इस तरह से रेखीय वेग के दिशा में परिवर्तन के कारण, जो रेखीय वेग है उसकी दिशा में परिवर्तन के कारण रेखीय संवेग में भी परिवर्तन होगा।
और ओमेगा जो है v पर नहीं डिपेंड करता है। मान लीजिए v वेरिएबल ले लीजिए, ये तो डायरेक्शन बता रहे हैं, यहाँ पर v को वेरिएबल ले लीजिए, जैसे p इक्वल टू m इंटू v। एक बार आप v1 ले लीजिए और p1 अगली बार v2 ले लीजिए और p2, तो भी जो है ओमेगा कांस्टेंट होगा अगर आप उसमें से रोटेशन का जो टाइम है फिक्स रखते हैं, तो ओमेगा वहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा सिर्फ टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले में साफ साफ लिखा है कि अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो v1 के चेंज होने से भी ओमेगा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी होता है कि जैसे v1 इक्वल बाई v2 तो r1 बाई r2 इंटू ओमेगा, तो v1 r के अनुसार चेंज हो सकता है, लेकिन ओमेगा सिर्फ टाइम पर डिपेंड करेगा। अगर टाइम कांस्टेंट है तो v1 के चेंज होने से परिवर्तित नहीं होगा। तो कोणीय संवेग अचर किंतु रेखीय संवेग परिवर्तित होगा, ये इसका आंसर होगा, नोट कर सकते हैं।